हाँ माय डियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अजय सेठ को याद रखिए। अजय सेठ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। इनको अभी अपॉइंटमेंट कर दिया गया भारत सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। किसके स्थान पर? अभी ही विल सक्सीड तुहिन कांता पांडे हु टुक ओवर एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मार्केट रेगुलेटर जो अपने यहाँ सरकारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है सेबी, और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें चेयरपर्सन बन गए तुहिन कांता पांडे। उनके स्थान पर अजय सेठ को क्या बनाया गया है भाई? तो फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। इसको आप रिमेंबर याद रखिएगा। अजय सेठ इज करेंटली द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अर्लियर इन February दिस ईयर Ajay Seth was also given the additional charge of the post of Secretary Department of Revenue Union Ministry of Finance. ठीक है। Currently Ajay Seth is India's alternate governor on the Asian Development Bank's Board of Governors में ये हैं, और यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एडीबी गवर्नर्स बोर्ड में रिप्रेजेंट करती हैं भारत को। अजय सेठ इज 1987 बैच इन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम कर्नाटका कैडर से हैं, याद रखिएगा। और अजय सेठ वाज अवार्डेड द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 2013 फॉर हिज exemplary वर्क इन ट्रांसफॉर्मिंग कर्नाटका's कमर्शियल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। 2013 में इनको प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड मिला था एक्सीलेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इन्होंने कर्नाटका की कमर्शियल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग वर्क किया था। और फाइनेंस सेक्रेटरी एंड 1 रुपी नोट। अब देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी और 1 रुपए के नोट में क्या संबंध होता है। तो हमारे देश का जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है वही 1 रुपए के नोट पे साइन करता है। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन फॉर्मुलेटिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी, द फाइनेंस सेक्रेटरी आल्सो पुट्स हिज सिग्नेचर ऑन द 1 रुपी करेंसी नोट। 1 रुपए के करेंसी नोट पर यही के सिग्नेचर रहता है भारत के वित्त सचिव का। फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं, सेक्रेटरी माने सचिव होता है, फाइनेंस माने वित्त होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वाइनेज एक्ट 2011 के अनुसार, क्वाइनेज एक्ट याद रखना, the government of India issues 1 rupee currency notes and coins of a minimum denomination of 50 पैसे and a maximum up to 1000 coins। 2011 क्वाइनेज एक्ट के तहत भारत सरकार ही 1 रुपए के नोट को, करेंसी नोट को जारी करती है, और क्वाइंस जो होते हैं माने और सारे जो नोट 50 पैसे से लेकर के 1000 रुपए के क्वाइंस ये जारी कर सकती है। अंडर द आरबीआई एक्ट, अब देखिए एक इसमें मैंने बताया ₹2 माने 50 पैसे से लेकर के 1000 रुपए तक के क्वाइंस भारत सरकार जारी कर सकती है। ये मैंने आपको बताया ना, अकॉर्डिंग टू क्वाइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग। और 1 रुपए का नोट 50 पैसे से लेकर 1000 रुपए तक के सिक्के भारत सरकार जारी कर सकती है। तो 1 रुपया 50 पैसा से लेकर के 1000 रुपए तक के सिक्के भारत सरकार जारी कर सकती है। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, द आरबीआई कैन इशू करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹2 to 10,000। लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई जो है वो 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट जारी कर सकती है। और द आरबीआई's गवर्नर सिग्नेचर इज ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द करेंसी नोट्स issued by the RBI, while the 1 rupee notes carry the signature of the Union Finance Ministry। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, जो फ्रंट नोट साइड होता है नोट का, उस पर सिग्नेचर होता है जितने भी आरबीआई के द्वारा नोट निकाले जाते हैं, जबकि 1 रुपए पर भारत सरकार के वित्त सचिव का होता है। हिस्ट्री ऑफ 1 रुपी कॉइन्स नोट्स। अब 1 रुपए के नोट्स की क्या हिस्ट्री है देख लीजिए। द फर्स्ट 1 रुपी नोट वाज इशूड इन 1917 by the British government, India government, with the signature of MMS Gubbe, controller of currency in charge of the independent department of currency। पहली बार ब्रिटिशों के द्वारा 1917 में 1 रुपए का नोट निकाला गया था जिस पर सिग्नेचर किया था MM
एस गुबे ने। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीडिजाइंड द 1 rupee note in 1949 and it bore the signature of the then फाइनेंस सेक्रेटरी के मेनन। 1949 में भारत जब पहली बार भारत हमारा आजाद हो गया था, उसके बाद जब 1 रुपए का नोट निकाला गया तो उस समय के जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे के मेनन ने इस पर साइन किया था और इसको रीडिजाइन भी किया था उस समय भारत सरकार ने। In 1994, the government stopped printing 1 rupee note due to high cost. 1994 भारत सरकार ने 1 रुपए के नोट को प्रिंट करना ही छोड़ दिया, कहा इसकी बड़ी हाई कास्ट है, बड़ी उच्च लागत की वजह से। The government resumed the 1 rupee note in 2015, which bore the signature of the then finance secretary राजीव महर्षि। 2015 में फिर गवर्नमेंट ने इसको छापना शुरू किया प्रिंट, और उस समय के सेक्रेटरी जो थे राजीव महर्षि ने इसको पर सिग्नेचर किया। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है कि 1 रुपए पर नोट कौन निकालता है, तो भारत सरकार निकालती, बाकी सारे नोट आरबीआई निकालती है। 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, तो दैट इज द फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, और बाकी पर आरबीआई के गवर्नर का होता है। ये 2-3 फैक्ट आप खूब अच्छे से याद कर लीजिए। अब इससे जैसे क्वेश्चन रिलेटेड आ गए कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी टू सक्सीड तुहिन कांता पांडे, तो कौन हमारे यहाँ के न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो याद रखिएगा कौन है भाई, अजय सेठ। ठीक है, ही इज आल्सो द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अंडर व्हिच एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया कैन इशू 1 रुपी नोट, तो क्वाइनेज एक्ट 2011। भारत सरकार किस एक्ट के तहत 1 रुपए नोट को इशू करती है, तो क्वाइनेज एक्ट 2011, याद रखिएगा। हु साइंस द 1 रुपी नोट्स इन इंडिया, कौन साइन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यही साइन करता है। ठीक है, ये है आज की क्लास। तो इस तरह से मैंने आपको अजय सेठ के बारे में बता दिया है जो फाइनेंस सेक्रेटरी बने हुए हैं, तुहिन कांता पांडे जो 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी बने हैं, 1 रुपए का नोट प्लस और सारे नोट्स के बारे में मैंने बताया, सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, मुंबई में है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। और अगर क्लास पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।